पाकिस्तान की लीडरशिप जो बातें कर रही थी अमेरिका के बारे में, जितनी यहाँ पे ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, जो कुछ हो रहा था उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। जो अमेरिका के खिलाफ बातें हो रही थी, अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने पाकिस्तान और तुर्की को, पाकिस्तान एंड टर्की को एक लिस्ट में डाल दिया है जिसको वो कहते हैं चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट लिस्ट। ये बेसिकली वो लिस्ट है कि जिसमें वो ममालिक जिनमें 18 साल से कम बच्चे जो हैं वो चाइल्ड सोल्जर के तौर पे मुख्तलिफ ग्रुप्स का या नॉन स्टेट एक्टर्स का हिस्सा है, तो उन ग्रुप्स की जो लिस्ट डाली गई है उसमें इस दफा टर्की और पाकिस्तान को अमेरिका ने डाल दिया। अब जरा सुनिएगा, इससे पहले कि मैं बताऊं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मैं जरा पहले और बताता जाऊं। जो 2021 की सीएसपीए लिस्ट है उसमें अफगानिस्तान, बर्मा, कॉन्गो और ईरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, साउथ सुडान, सीरिया, टर्की, वेनेजुएला, यमन, मेजॉरिटी इसमें मुस्लिम ममालिक हैं जिनको डाला गया है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में इस वक्त वो जहाज चल रहा है और इस तरह की चीजें हैं। तो बेसिकली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन जो ममालिक हैं इनको इस लिस्ट में डाला है। अब देखिए अमेरिका की टैक्टिक है, जारी बात है कि जब हमारी लीडरशिप यहाँ पे खड़ी होके बातें करेगी, नारे मारेगी और कहेगी, अमेरिका के खिलाफ बातें करेगी, तो वो आपको कुछ और तरीके से नहीं पनिश करेंगे, वो इस तरीके से आपको पनिश करते हैं कि वो जैसे फॉर एग्जांपल ये चाइल्ड सोल्जर्स प्रोटेक्शन एक्ट डाल दो जिसमें इसमें पाकिस्तान को डाल दो। अब इसमें क्या है कि इसमें आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इसके ऊपर आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं, आपकी मिलिट्री एड के ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं। जो मुल्क है जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान पीस कीपिंग मिशन में मेरा ख्याल है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और पीस कीपिंग मिशन, यूएन के पीस कीपिंग मिशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो दैट इज बेसिकली नोन एज ए कंट्रीज सॉफ्ट पावर, although it comes from the military but it is a soft power। अब ये लिस्ट जो इन्होंने दोबारा रिवाइज की और इस लिस्ट में इन्होंने पाकिस्तान को डाल दिया है, और ये जो तकरीबन ये 14 से 15 ममालिक इन्होंने डाले हैं, और ये वो समझते हैं कि शायद ये वो ममालिक हैं जो इस वक्त इंक्लूड है। अब देखना जाए कि ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या करते हैं। डेफिनेशन ये करते हैं कि ऐसा बंदा जो 18 साल से इसकी उम्र कम है और वो किसी ना किसी तरीके से किसी नॉन स्टेट एक्टर में हिस्सा, ग्रुप में हिस्सा ले रहा है, या वो कुक है, वो पोर्टर है, वो मैसेंजर है, वो मेडिकल के रिलेटेड है, वो गार्ड है, वो सेक्स स्लेव है, और वट एवर कैपेसिटी वो जो है वो कर रहा है। अब अगर इस तरह की उन्होंने डाला है, हमें वो पनिश कर सकते हैं, क्योंकि वो टर्की की देखें, अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखें, हमें कह रहे हैं अफगानिस्तान में हमारी मदद करें इंटर अफगान डायलॉग के लिए, तालिबान को टेबल पे लाने के लिए। उधर से टर्की को कह रहे हैं कि हम दोहा से जो अफगान पीस प्रोसेस है उसको उठा के टर्की लेके जाना चाहते हैं, हमारी मदद करें। और दोनों को इस लिस्ट में डाल दिया, दोनों को इस लिस्ट में डाल दिया, दोनों से मदद मांग रहे हैं। वैसे फोन्स करते हैं जनाब के, लेकिन इधर सो ये क्यों कर रहे हैं? ये बेसिकली ये सिग्नलिंग है, ये वो मुस्तकबिल की सिग्नलिंग है जो अमेरिका में दे रहा है। अब हमारे सियासतदान जो हैं वो तो बैशिंग कर लेंगे, हम एंटी अमेरिका बैशिंग करेंगे, कहेंगे जी देखो अमेरिका को हम क्या समझते हैं, अमेरिका को हमें कोई एड नहीं चाहिए। कल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे थे यहाँ पे कोई मर नहीं रहा, आपके फोन का कोई इंतजार नहीं कर रहा, हमें डू मोर कहना है तो जो ना फोन करें आप, यहाँ पे किसी का कोई इंतजार नहीं हो रहा। और वजीर आजम ने जिस तरह कल पार्लियामेंट में बातें की और अमेरिका के खिलाफ, और जो एक माहौल यहाँ पे बन रहा है, मेरा ख्याल है कि जो 18 साल पाकिस्तान ने इतनी सर्विसेज दी हैं अमेरिका को और वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ये सारी की सारी के डिविडेंड्स लेने का फायदा है। हमें डिविडेंड्स लेने पड़ेंगे चाहिए, ना कि हमें उसमें जो है वो मुखालफत की चीज़ों में करनी चाहिए। अगर हम इस तरह अमेरिका की मुखालफत करेंगे और बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे तो मुझे ऐसे लग रहा है हमारे लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। हमें क्या मिला 18 साल सर्विसेज दे दे के? हमारे फौजियों की जानें चली गई, हमारे सिविलियंस की जानें चली गई, हमारी अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, और आखिर में अमेरिका जाते जाते वही कर रहा है। इससे पहले मैं बता दूं, जब 1989 में कोल्ड वॉर तकरीबन खत्म हो गई थी, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो अमेरिका ने प्रेसलर हमारे ऊपर अमेंडमेंट लगा दी। सेनेटर उस वक्त लैरी प्रेसलर होते थे। उन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने कहा जी कि हमें अमेरिकी सदर बताए कि अगर पाकिस्तान जो है, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन रखता है या उसके पास कोई ऐसी डिवाइस मौजूद है। अगर तो हमारा सदर हमें बताएगा और हमें सर्टिफिकेट देगा
तो हम पाकिस्तान को जो है वो असिस्टेंस देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अभी भी इस तरह का काम कर रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट, पहले उन्होंने हमें छोटी छोटी लिस्टों में डाला। सो ये एक चीज देखनी है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसके तहत जो बड़े बड़े जो मिलिट्री प्रोग्राम्स हैं, जिसमें इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग है, एक्सेस डिफेंस आर्टिकल्स है, पीस कीपिंग ऑपरेशन है, ये जो है ये सारे पाकिस्तान इससे अफेक्ट हो सकता है। अब अगर पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत जो है वो लॉन्ग टर्म फैसले नहीं करती और जज्बाती फैसले करती है, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो ज्यादा जज्बाती फैसले करने पे यकीन रखती है। और जज्बाती फैसले इसलिए कर रही है, या तो अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो बहुत हाई हैं, या जो है वो समझते हैं कि पाकिस्तान को दबा के रखो।